मंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। परभावस्य अर्थात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्ष में कितने विद्यार्थी हैं? अभी हैं सभी 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 अभी आ रहे हैं कुछ हाँ। चलिए पहला प्रश्न हुआ है विश्व किसे कहते हैं? बोलिए विश्व किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ये परिभाषा जानकर हमें स्वयं को किस प्रकार की अनुभूति, अनुभव, फीलिंग होना चाहिए, होती है ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अपना विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन में जल्दी दौड़ नहीं लगा सकते वहाँ तक, कोई बात नहीं। तो क्या अनुभूति होना चाहिए ये पढ़ने के बाद बोलो। मैं भी अनंत गुणों का पढ़ने वाला हूँ। हाँ, मैं अचिंत्य शक्ति का द्वारा अनंत गुणात्मक वस्तु हूँ। तुम गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और मैं भी एक द्रव्य हूँ। तो जब द्रव्य में अनंत गुण है, मैं भी अनंत गुण है। हमको तो लगता है कि भगवान में गुण है, हम में गुण नहीं है। हमसे भगवान में कितने गुण अधिक हैं? इधर आज बगल में भगवान में हमसे कितने अधिक गुण है? सहमी, ठीक है, बैठ जाओ। तो फिर वो भगवान और हम यहाँ क्यों सरस्वती मिलन कक्षा में पढ़ना पड़ रहा है? फिर वो भगवान क्यों और हम यहाँ? बोलो यानी बहुत बढ़िया, शाबाश। बस जो गुण हैं उन गुणों का ज्ञान हो गया, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। हमारे पास भी उतने गुण हैं, हमें उनका पता नहीं है, विश्वास नहीं। तो विद्यार्थी कहीं बाहर घर से आ रहे हैं, अपने अपने घर से, और माँ ने दोनों को टिफिन रख दिया है। एक बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी शाम को वापस आ जाऊंगा, तो टिफिन की आवश्यकता नहीं है, हमारी बस 4 बजे आ जाती है, माँ के भोजन कर लेंगे। फिर भी माँ ने बना लिया था टिफिन, तो चुपचाप उसके बैग में रख दिया। कि कई बार बस छूट जाती है, लेट हो जाती है, पंचर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो अगर आ भी जाएगा तो यहाँ गर्म खा लेगा, और नहीं आया तो पंचर इसके पास रहेगा। और संयोग ऐसा बन गया, वो गाड़ी नहीं आई, मैं समय पर पहुँच गई। तो एक को तो पता है कि मेरी माँ ने टिफिन रख दिया है, वो तो निश्चिंत बैठा, नहीं पहुँचेगा तो कोई बात नहीं। और जब समय हुआ भोजन का, उसने टिफिन निकाल कर खाना चालू कर दिया। एक दूसरा जो है, बोले यार माँ की बात मान ली होती, ले आए होते, अब तो पहुँचना ही नहीं है, अब तो भूखे रहेंगे, अब तो भूखे रहेंगे, और भूखे रहेंगे नहीं, सच में भूखे रहेंगे। क्यों भूखा रहा? क्योंकि उसके बाद टिफिन नहीं था, पता नहीं, टिफिन नहीं था, टिफिन का पता नहीं था, पता नहीं, टिफिन तो उसके पास भी था, लेकिन उसको पता नहीं होने से वो भूखा गया, चेहरा लटक गया। घर पहुँचे ऐसे कैसे, क्या करें, वहाँ देर हो गई ना, हाँ देर हो गई, तुमने खाना क्यों नहीं खाया?
कौन सा खाना, घर तो आ ही नहीं पाए, मैंने तुमको टिफिन रख दिया था ना। ओ मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं उसके ज्ञान के बिना भूखा ही रहा। ऐसे ही अगर हमने भूतकाल में अपने टिफिन को खोल लिया होता तो हमको वरिष्ठ उपाध्याय की क्लास में पढ़ना पड़ता। खा रहे टिफिन खा रहे, हमारे पूजन कर रहे होते लोग, जो हम पुजारी बने हुए बैठे हैं, हमारी पूजा हो रही है, पूज्य होते हैं। ये दूसरे नंबर का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो हमेशा याद रखने का है कि मैं गुणों का समुदाय हूं। उन गुणों की जानकारी के बिना, उन गुणों के ज्ञान के बिना मैं भटक रहा हूँ। गुण कहीं से लाना नहीं है। अभी भी आप स्वाध्याय में थे ना, तो परमात्मा को बनाना थोड़ी है। दादा ने कौन सी बात की थी? महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय, महामहोपाध्याय। तो वो डिग्री नहीं दी थी, तब तक वो नहीं थे। सीता जी के लिए अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी, तब तक वो शीलवती नहीं थी। और लोग जाने नहीं जाने, लेकिन वो तो जो थी वो ही प्रकट हुई है ना। इसी तरह से हम गुणों के समुदाय हैं, जिसके ज्ञान में आ जाता है। इसलिए बड़े पंडित जी साहब का एक वाक्य है, आप लोगों ने सुना भी हो सकता है, सभी आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन धन्य वे हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या बोला? बोलो। भगवान है, लिख लो। सभी आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य वे हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। जिनके ज्ञान में। सबके बैग में टिफिन है, लेकिन आनंद यही लेंगे जिनको टिफिन का पता है। ऐसा टिफिन होते हुए भी भूखे आनंद। हाँ बोलो। कल अविभाग परिच्छेद बोला। अविभाग प्रतिच्छेद, वो शक्ति अविभाग, जिसका कोई विभाग ना किया जा सके, दूसरा अंश ना हो सके, उस अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। तो जिसको शक्ति अंश कहते हैं, शक्ति का अंश ना, जो पर्याय होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उनके जो अंश हैं उनको कहते हैं अविभाग। जो नंबर 1 का जो उसका अंश होगा उसे कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद, जिसका कोई दूसरा खंड ना किया जा सके। चलो आज हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुण किसे कहते हैं? आगे क्रम दिया हुआ है। विश्व किसे कहते हैं? तो द्रव्यों के समूह को। तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। तो प्रश्न है कि गुण किसे कहते हैं? परिभाषा आप लोगों को याद होगी, बार बार पढ़ी हुई है। बोलिए सभी। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में समूह अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। एक बार फिर से। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में समूह अवस्थाओं में पाया जाता है उसे कहते हैं। अब जो द्रव्य के संपूर्ण गुणों और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। गलत है ना? गलत। जो द्रव्य की संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण गुणों में रहते हैं, भागों में रहते हैं। चलिए पीछे। हाँ पीछे बोलो। दो द्रव्य के सभी भागों में और सभी दो द्रव्य के सभी भागों में और सभी अवस्थाओं में रहते हैं। सबको आती है, एक को नहीं आती। सबने बोली तो सबको मिला के आती है। सब में से अलग अलग जब रेट पे नहीं आ रही है, बैठ जाइए, कोई बात। और पीछे, और पीछे। हाँ इनके पीछे माने ये भी लक्षण यही दिख रहा है नहीं? हाँ बड़ी जो सभी के भागों में और सभी अवस्थाओं में और पीछे
आए हाँ, जो द्रव्य ये के संपूर्ण पीछे वाले भागों को में दे दो को खेलते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्थाओं में और भागों में सही है में रहता है उसे क्या कहते हैं, जो पुस्तक में लिखा है वह कहते हैं। चलो आगे से, हाँ इधर से वो आपको दे रहा है। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे बोलो आगे। हाँ जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और द्रव्य की संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे ही बोलते हैं। हाँ बैठ जाओ। जो द्रव्य के, बोलिए सभी, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहता है उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। चलिए देखिए, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, भागों का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्र से पूरा जितना एरिया द्रव्य लेगा, परमाणु होगा तो वो सबसे छोटा एक प्रदेश लेता है ना। और आकाश द्रव्य है तो अनंत प्रदेश लेता है, और धर्म जीव है तो वो असंख्यात प्रदेश वाला है ना। ये जितना भी प्रदेश लेगा, जितने भी जगह होगी, उसके संपूर्ण भागों में होगा गुण। पहली बात क्या कह रहे हैं, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में। अगर आप 3 फुट के हो तो 3 में, 5 के हो तो 5 में, 7 के हो तो 7 में, और पूरे लोक प्रमाण फैल सकता है आत्मा, क्योंकि असंख्यात प्रदेश वाला है। असंख्यात प्रदेश पूरा, जैसे धर्म पूरे में फैला हुआ है, ऐसे जीव भी फैल जाए। कुछ समय आता है जिस समय फैल जाता है, इतना फैल जाए तो भी उसके हर हिस्से पूरे में एक ही गुण, यानी ज्ञान गुण है तो पूरा एक गुण कहलाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ ज्ञान गुण अलग, वहाँ ज्ञान गुण अलग, पूरा। और अगर इतना सा है, चींटी जितना है, तो चींटी जितने अवस्था में रहेगा। चींटी से भी छोटे जीव होते हैं, भूत वाला जीव कितना छोटा होता है, पीछे बात नहीं। तो ये जो उतने छोटा आकार हो तो उतने में पूरे में रहता है, और इतना लोक से बाहर जा नहीं सकता है अन्य कोई आकाश के अलावा। आकाश पूरे में रहता है, उतने में रहता है। तो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, और दूसरी बात ये हुई क्षेत्र, माने गुण द्रव्य के क्षेत्र से अखंड रहता है, पूरे क्षेत्र में अखंड रूप से रहता है। कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता कि ज्ञान है तो यहाँ पर है और हाथ में नहीं है ना। ज्ञान है वो यहाँ सोचते हैं, नहीं वो याद नहीं आता ना, तो यहाँ ठोकते हैं, हाँ तो यहाँ तो याद आ जाता है, इसलिए यहाँ ज्ञान होता होगा, ऐसा नहीं। पूरे में, सर्वांग में, संपूर्ण भागों में, और दूसरा संपूर्ण अवस्थाओं में। ये संपूर्ण अवस्थाएं किस बात को बतला रही हैं? पर्याय अवस्था माने पर्याय। और समझिए, माने हर काल में रहता है। आपकी चाहे छोटे अवस्था हो, चाहे बड़े की अवस्था हो, चाहे बूढ़े की अवस्था हो, कोई सी भी अवस्था हो, हर समय भागों किस बात को बतला रहे हैं? गुण प्रत्येक क्षेत्र में रहेगा, क्षेत्र की अखंडता को बतला रहा है। और अवस्था क्या बतला रही है? यानी का अवस्था किस बात को? कि हर काल में, ऐसा नहीं आज है और कल नहीं था, इस जन्म में तो है, अगला भाव कोई आएगा तो उसमें नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो वो गुण नहीं है। अभी है और कभी नहीं है, यहाँ है वहां नहीं है, यहाँ है पैर में नहीं है, तो फिर वो गुण नहीं है। पैर से लेके सिर तक, इस हाथ से लेके उसके इस उंगली से लेके इस उंगली तक इतना हाथ फैला है, तो पूरे में यहाँ से वहां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितना जीव द्रव्य का प्रदेश है, उसके हर प्रदेश में पाया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हर अवस्था में, माने मैं बैठा हूँ तो भी, खड़ा हूँ तो भी, लेटा हूँ तो भी,
सिकुड़ जाऊं तो भी, कमजोर हो जाऊं तो भी, और मोटा हो जाऊं तो भी, कुछ भी परिस्थिति बने, हर अवस्था में निबोध में थे तब भी और सिद्ध बन जाएंगे तब भी, हर अवस्था में, जो हर अवस्था में रहे, दोनों शब्द घटित होना चाहिए, संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में। दोनों चीज बताएंगे फिर से ध्यान से। संपूर्ण भाग का मतलब क्षेत्र से अखंड होगा, और सब अवस्थाओं का मतलब क्या है? काल से, प्रत्येक काल में होगा। मेरा प्रश्न पूछूंगा जिससे जवाब वो देगा। मान लीजिए टमाटर है, अब टमाटर को हमने एक द्रव्य मान लिया, एक उदाहरण के लिए एक टमाटर है, एक द्रव्य है। अब उसका जो लाल रंग है, बढ़िया आजकल आते हैं आप लोग सब देखते हैं, सब्जियां बनती हैं, देखते हैं, ये जो उसका लाल रंग है ये उसका गुण है या नहीं? बिल्कुल पूरा लाल है, लाल टमाटर, जो टमाटर है उसका लाल रंग उसका गुण है, किसको क्या है वो बात करा करेंगे, उससे मैं पूछूंगा, उनमें से पूछूंगा हम लोग का। उसका गुण है कि उसका रंग होता है तो गुण है, गुण है, हाँ बोलो, गुण है, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब। लाल रंग को अगर उस टमाटर का गुण माना जाएगा तो हमने बताया कि बिल्कुल आजकल एकदम लाल आते हैं, पहले देसी आते थे वो इस तरह के ही होते थे, तो संपूर्ण भाग में तो है ऊपर से नीचे तक, लेकिन उसकी संपूर्ण अवस्था में नहीं है। जब वो छोटा था तब नहीं था, धीरे धीरे बड़ा, हरा था, पीला हुआ, लाल हुआ, रखा रखा, अगर बैठ जाए, सूख जाए, काला पड़ जाए, खराब हो। इसलिए वह लाल रंग उस टमाटर का गुण नहीं है। ख्याल में आया? अभी पूरे रंग नाम का गुण उसका है, द्रव्य है, ये भी तो लाल उस टमाटर की बात है। मति ज्ञान जीव का गुण है या नहीं? मति ज्ञान नहीं है तो क्यों नहीं है बताना पड़ेगा। मति ज्ञान जीव का गुण है या नहीं? परिभाषा याद रखो, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है। अभी हमारे लिए मति ज्ञान है, यहाँ से लेकर बिल्कुल नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक पूरे मति ज्ञान है। हाँ बोलो। क्यों नहीं? आपको है मति ज्ञान? तो हमें है लेकिन सिद्धों को नहीं है। जो सिद्धों से क्या लगता है? आपका वो है तो हमारी पर्याय है, पर्याय पर्याय में है वो तो मति ज्ञान, पर्याय बदले थोड़ा और कोशिश करो। जो मति ज्ञान है हाँ, वो अभी है लेकिन बाद में नहीं रहेगा, जब हमारे सिद्ध हो जाएगा। हाँ, हमारी जब अवस्था अनंत सिद्ध की होगी उस समय केवल ज्ञान होगा, उस समय मति ज्ञान नहीं होगा, तो वह हमारा गुण नहीं होगा, है ना? अच्छा, केवल ज्ञान तो बहुत बड़ा बढ़िया नंबर 1 पूजा होती है उसकी। अभय जी भाई साहब ने सर्व प्रसिद्धि विधान लिखा है, सर्व केवल ज्ञान हमारा गुण है कि नहीं? हमारा गुण नहीं है, क्यों नहीं? मुझे थोड़ी पता, आप बताओ। बहुत सही जवाब, सही जवाब। केवल ज्ञान वर्तमान में कहाँ है? संपूर्ण अवस्थाओं में, इस संसार अवस्था में, मनुष्य की अवस्था में, विद्यार्थी की अवस्था में अभी भी वह होना चाहिए। मति ज्ञान अभी है, सिद्ध होंगे तब नहीं। केवल ज्ञान अनंत सिद्ध में है लेकिन अभी नहीं, तो फिर जीव का गुण कौन सा है? इसी में से पकड़ के बताइए। ज्ञान गुण क्यों?
सभी अवस्थाओं में रहेगा। सभी अवस्थाओं में रहेगा और सभी भाग में भी रहेगा। ऐसा आपने सुना होगा ना किसी से भी, जैसे बोर्ड के ऊपर मैं लिख नहीं रहा हूँ, समय भी कम रहता है अपने पास, इतना ज़्यादा उपयोग भी नहीं करना है तो मैं उपयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप काल्पनिक बोर्ड पर लिखें अति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। अब बीच में से लाइन खींच दीजिए कि एक तरफ तो क्या है, ज्ञान 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 ज्ञान, ये जो सब अवस्थाओं में है ये तो है गुण, और ये जो बदलता होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, ये क्या है, ये है। और ये दोनों जिसमें पाए जाते हैं वो कौन है, वो जीव द्रव्य है, जिसमें ज्ञान गुण भी है और उस गुण की मतलब ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान ज्ञान पर्याय भी है, वो गुणों का समूह रूप से वो द्रव्य है। तीनों चीजें हो गई, द्रव्य गुण पर्याय, क्योंकि बिना गुण के तो द्रव्य होता नहीं। अच्छा, राग जीव की का गुण है कि नहीं, राग हमने बोला है भाई ऐसा कोई, हाँ बोलो, नहीं है आपको राग नहीं है? आप ये लेकिन जब आप आगे अच्छा, अनंत को राग नहीं होता क्यों? अनंत भगवान इतना प्रवचन करते हैं कि गण देते सब जीवों का हित चाहते हैं, राग नहीं है, वितरागी, इसलिए राग क्या नहीं है, हमारा गुण नहीं है। शाबाश पढ़। अब इसी तरह राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई भी लगाओ, ये हमारे गुण नहीं है, ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। चारित्र गुण है, चारित्र गुण अभी भी है, आगे भी रहेगा। इस तरह से जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, जो शक्कर है वो उसका जो दाना है चौकोर, वो उसका जो चौकोर आकार है, वो चौकोर आकार उसका गुण है कि नहीं, बोलो है नहीं? क्यों? चौकोर होती है बड़ी शक्कर, चौकोर बना उसका गुण नहीं है। बैठ जाओ, उसी को हम किसी में दूध में डाल दें तो चौकोर तो नहीं है लेकिन मिठास तो है, उसी को हम बांट करके बूरा बना लेते हैं, बूरा बन जाने पर चूर्ण जैसा हो गया, पाउडर बन गया, अब तो नहीं है चौकोर, वो उसके एक विशेष अवस्था होगी। फिर क्या है शक्कर का गुण, मिठास। जो मिठास है, मीठापना है, वो मीठापना उस द्रव्य का शक्कर का गुण है। इस तरह से परिभाषा क्या हुई, फिर से बोलिए सभी, फिर से, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। अगला एक प्रश्न है, चौथा नंबर, पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? तो क्या परिभाषा है? गुणों के कार्य या पर्याय परिणाम को, जैसे कि अभी आपने कहा रंग है, रंग का लाल पीला नीला होना वो उसकी पर्याय, ज्ञान का जानना अथवा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप होना वो उसकी पर्याय, चारित्र है वो उसका राग द्वेष अथवा वीतरागी होना वो पर्याय है, सुख नाम का गुण है उसका सुख या दुख होना पर्याय है, श्रद्धा नाम का गुण है उसका सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन होना वो उसकी पर्याय है। तो ये गुणों के परिणमन को, कार्य को पर्याय कहते हैं। अभी जो हमने गुण पढ़े, ये गुण और द्रव्य में कौन सा रिश्ता है, कैसा रिश्ता है? गुण और पर्याय में क्या संबंध है? क्षमा कीजिए, गुण में और द्रव्य में, गुण और द्रव्य में कौन सा संबंध है? बोलो। गुण और द्रव्य में तादात्म्य संबंध है, कोई भी अलग नहीं हो सकता, उसमें जो है वह हमेशा रहेगा। बहुत बढ़िया, तादात्म्य सिद्ध संबंध है। इसमें एक शब्द और जोड़ लेना, नित्य तादात्म्य सिद्ध संबंध। अकेला तादात्म्य नहीं, क्योंकि तादात्म्य संबंध तो पर्याय से भी होता है, क्योंकि उस समय वो तन्मय है,
तो जब गुण द्रव्य और पर्याय का कहेंगे तो तादात्म्य कह सकते हैं, लेकिन वो कहलाएगा अनित्य तादात्म्य, ये कहलाएगा नित्य तादात्म्य। हमेशा उस मय, कौन सा संबंध बोला? नित्य तादात्म्य सिद्ध संबंध। किसका? हाँ, गुण का और द्रव्य का। इसी को दूसरा संबंध कहते हैं अंश अंशी संबंध। अंश अंशी संबंध। गुण अंश है, एक एक गुण जो है उसका, उस द्रव्य का अंश है। जैसे हमारा दायां हाथ, बायां हाथ, कान, नाक, ये अंश है, और पूरा जो मनुष्याकार है वो उसका अंशी कहलाएगा। इसी तरह से एक एक गुण उसके अंश है, और जो द्रव्य है वो अंशी कहलाता है। एक तीसरे प्रकार से विशेषण विशेष्य संबंध। विशेषण विशेष्य संबंध। विशेषण कौन कहलाएगा? गुण। ये अकेला ज्ञान से मतलब नहीं है, सभी गुण। गुण कहलाएंगे विशेषण, और द्रव्य कहलाएगा विशेष्य। ज्ञान वाला जीव, रंग वाला उद्गल, मीठी शक्कर, है ना? मिठास को अभी शक्कर का गुण कहा था, वो हो गया उसका विशेषण, और शक्कर होगी विशेष। एक और आधेय आधार संबंध। आधेय आधार संबंध। अर्थ समझ में? आधेय कौन कहलाएगा? गुण। और आधार कौन? द्रव्य। जो अनंत गुण हैं वो किस में रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं। इसलिए द्रव्य तो है आधार और आधार। ये चार संबंध बतलाए। कौन बतलाएगा चारों? हाँ बोलो। फिर से नित्य मतलब नहीं, ये पूरा एक नाम है। नित्य तादात्म्य सिद्ध संबंध। कितना बोलना है? और अंश-अंशी संबंध, विशेष्य संबंध, आधेय आधार संबंध। इसमें कौन क्या है बतलाना पड़ेगा ना। नीचे से चलो। आधेय आधार में आधेय गुण है, हाँ, और आधार द्रव्य है, हाँ, और विशेषण में गुण है, और विशेष्य में द्रव्य है, हाँ, और अंश में गुण है, अंश में द्रव्य है, अंशी में द्रव्य है। और नित्य तादात्म्य माने हमेशा उसमय। जीव है वो ज्ञानमय है हमेशा। नमक है वो खारापनमय है हमेशा, चाहे वो सेंधा नमक का इतना बड़ा टुकड़ा हो गए, कान से निकला हो तो, चाहे इतना टुकड़ा हो तो, चाहे छोटा और टुकड़ा हो, चाहे उसको पीस डालो, चाहे सब्जी में डाल दो, नित्य हमेशा। नमक होगा तो वहाँ खारापन होगा। ऐसा नहीं कि वो जल्दी जल्दी थी, क्लास में थोड़ा लेट छूटे तो खारापन तो रह गया हॉल में और नमक यहाँ आ जाए। ऐसा हो सकता है? अपन यहाँ आ गए, ज्ञान वहाँ रह गया, अरे हमको तो याद ही नहीं रहा, वो ज्ञान तो मैं घर पर ही छोड़ के आ गया। ऐसा होगा? मूर्ख बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। कहानी आती है बंदर की, हाँ, उस तरह का। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं। वो मूर्ख बन गया तो मूर्ख ही बनाए ना, सही तो नहीं हुआ। चलिए, इसके बाद भी पर्याय का हुआ। अब अगला 5वां प्रश्न है, गुणों के कितने भेद हैं? गुणों के 2 भेद हैं। बोलिए। सामान्य और विशेष। अच्छा, सामान्य और विशेष ये किस द्रव्य के बतलाए हैं? इधर से बताओ, दूसरी लाइन कहाँ? सामान्य और विशेष को कौन से द्रव्य के बतलाए गए हैं? सबके, सब में होते हैं। मैं सोच के बोल, ऐसी जल्दी क्या पड़ी? अभी तो भोजनालय तो चालू हुआ नहीं। हाँ, किसे कहते ये नहीं मैंने पूछा। यहाँ कहा गुण 2 प्रकार के, सामान्य और विशेष। अब मेरा प्रश्न ये जो इसमें नहीं लिखा,
वो प्रश्न ये कि ये कौन से द्रव्य, 6 प्रकार के द्रव्य, जीव, जल, धर्म, आकाश, काल, तो ये जो 2 प्रकार के गुण हैं वो इन 6 में से किसमें पाए जाते हैं, ये प्रश्न। विशेष द्रव्य जीव में पाया जाता है, सामान्य सब में पाया जाता है। बैठ जाओ, उत्तर सही हो भी सकता है। हाँ, इधर से कोई बोलो ना। हाँ, दोनों ही सही। उसने क्या बोला? जीव में क्या? विशेष। और बाकी में? और अब तुम क्या कह रहे? सभी में क्या? दोनों सब में पाए जाते। तुम्हारा क्या नाम? कहाँ से आए? क्यों आए? और वो भैया क्या नाम? वो कहाँ पे? नौगांव। और आप? महावीर। महावीर जी से जो तो हमारे महावीर जी से, महावीर जी की वाणी कैसे ही होगी? महावीर ही गलत बोलने लगते हैं। वैसे पंचम काल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन 2 में से उत्तर किसका सही है अभी मालूम नहीं मुझे किसका सही। महावीर जी का सही। वो 1 गांव का नहीं, 2 गांव का नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं, और 9 गांव का है। और भी हुए ना शास्त्री वहां से, रावल भैया वहां पे। देखो अभी यहाँ किसी एक द्रव्य की बात नहीं चलती, यहाँ एक सामान्य बात चलती है। सभी द्रव्यों में सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं। कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो अन्य में भी हैं, हम में भी हैं और दूसरों में भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हम में ही है और किसी में नहीं। आप लोगों में भी ऐसा है ना? आँख, नाक, कान सबके हैं, तुम्हारे भी हैं और सबके हैं, लेकिन उसी नाक में कोई ऐसी विशेषता है, आँख में कोई ऐसी विशेषता है, कान में कोई ऐसी विशेषता है, किसी के कंठ में, गाने में ऐसी विशेषता है जो दूसरे में नहीं है। एक कोई छात्र अच्छा लिखता है, एक कोई गाता है, एक कोई वक्ता है अच्छा, एक सोने में भी अच्छा होता है, पता ही नहीं चले कि कब सो रहा है, कहाँ सो रहा है, सोते सोते पूरी क्लास पढ़ के चला जाता है। ये ऐसे ही करते ये तो विशेष गुण है ना। तो सामान्य गुण और विशेष गुण, और सामान्य गुण इसे कहते हैं। देखो 6 नंबर का प्रश्न देखेंगे, उत्तर बोलेंगे। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। फिर से बोलो। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। एक बार फिर। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। फिर से। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। बोलो पीछे। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। बोलो सुनिए। जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य। पीछे। जो सब द्रव्यों में रहते हैं। आप कहाँ से हो? बंडा। बंडा में क्या हंसने की बात है? बंडा के नाम ये गया था ना, गया था ना एक बार। बंडा गए थे इसलिए हंसिया। बंडा में ऐसा क्या है? बंडा का डंडा पड़ा। बंडा बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर इतने स्नातक हो चुके जहाँ से, और जिनकी प्रेरणा से हुए आपको पता है। आप जैसे थे पिछले साल यहाँ पर, तो वहाँ के जो प्रेरक हैं उनका सम्मान अपने स्मारक की मंच से हुआ है ना।
तो फिर आपको सम्मान पूर्वक समझना चाहिए, है ना। और जहाँ के विद्वान आपके 2 दिन बाद क्लास भी यहाँ डंडा वाली लेने वाले है ना, धर्मेंद्र जी। तो ऐसे विद्वान जो पूरे महाविद्यालय का संचालन कर रहे हैं, कोटा ऐसा है बंदा, नाम छोटा सा है, इससे नहीं समझना, तुम्हारा बड़ा नाम हो गया, तुम बहुत कुछ। चलिए, विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। फिर से, जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। हाँ, आप लोगों ने बालभाग 3 में द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा है, और उस द्रव्य गुण पर्याय में आपने सामान्य गुणों को भी पढ़ा है और विशेष गुणों को भी पढ़ा है। तो इसलिए इसको हमें आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जानना चाहेंगे कि सामान्य गुण कौन कौन से हैं और प्रत्येक द्रव्य का कौन कौन सा विशेष गुण है, ये कौन बता सकता है? सामान्य गुण 6 प्रकार के: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, आत्मतत्व, उद्देश्य। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, उद्देश्यत्व, आत्मतत्व। विशेष गुण कोई बात नहीं, एक काम किया। हाँ बोलो, सब 6 द्रव्यों का विशेष गुण। जीव का ज्ञान दर्शन और भूतगल का स्पर्श रस गंध वन, और धर्म का गति हेतुत्व, अधर्म का स्थिति हेतुत्व, और आकाश द्रव्य का अवगाहनत्व, और काल द्रव्य का परिणाम हेतुत्व। जिनको पता नहीं वो समझ लें, जिनको ध्यान में नहीं हो, जैसे भैया कोई याद नहीं था, कोई बात नहीं, हो जाता है, समय पे याद नहीं आता, कई बार ऐसा हो जाता है, याद होते हुए भी जब कोई चालू करता, अरे मैं बताना, ये बताना है, ऐसा लगता है। ये तो वही है, यहाँ नहीं है। मैंने जो वाक्य बोला उससे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अरे ये तो वही सामान्य गुण है, ये तो वही विशेष गुण है, इसको क्या कहते हैं? ऐसा जानने को क्या कहते हैं? आप सब लोग पढ़ चुके हैं, वो पूछ रहा हूँ, तो नहीं पढ़ा वो नहीं पूछ रहा हूँ। परीक्षा दे चुके और भारी भारी नंबर लाए होंगे। बोलो आयुष, हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो, प्रत्यय। देखा बंदा, ये वही है, एक ज्ञान हुआ प्रत्यय ज्ञान, इसको प्रत्यय ज्ञान अकेला हुआ है। क्या ज्ञान होता है? वो होता है स्मृति। सदेव दत्तो यथा दर्शन स्मरण कारणकम संकलनात्मकम ज्ञानम, बीच में पूरी छोड़ना कुछ नहीं है, ज्ञानम प्रत्यय ज्ञान। वो जो ज्ञान को संकलन करके इन्होंने बोला और उसको सुनकर अच्छा ये तो यही, तो प्रत्यय ज्ञान। हाँ पढ़ा कौन सा परिच्छेद है? तृतीय परिच्छेद भाई क्या बात है। फिर उसके तीसरे परिच्छेद में कितने सूत्र याद है? करीब करीब पूरे हेतु वाले भी सब हैं। बाकी का 6वां अधिकार इस साल था ही नहीं, तो पढ़ा नहीं होगा। चलिए, तो ये फिर से चलो, अब और कौन बोलेगा? एक और विशेष गुण। सामान्य गुण तो हो गए, सामान्य गुण यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं इसी से देख के।
देखो एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पहली लाइन ही लिखी हुई है, आपने जो बोली उससे थोड़ा सा सुधार करने की। 6 है नहीं, सामान्य गुण भी अनंत हैं, उनमें 6 मुख्य है ना। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत, लेकिन उनमें मुख्य कितने? 6 हैं। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व, प्रतिशतत्व। एक बार फिर, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व, प्रतिशतत्व। इन 6 में से आप में कितने हैं? कौन बता सकते हैं? इन 6 में से सोच के बोलना है कि नहीं है। जेब में देख करके जवाब देना, ऐसे नहीं जेब में कुछ है नहीं और झंडा ऊंचा खड़ा कर दिया। हाँ पीछे बोलो, आयुष के पीछे चाहिए, तुम्हारे पास चाहिए? अच्छा क्यों सुमित, आपके पास कितने हैं चाहिए? नहीं है, अर्थ पता नहीं। अच्छा ठीक है, ये तो बच गया, हमें अर्थ ही पता नहीं है, हम कैसे बताएं? और कोई समूही है, क्योंकि सामान्य गुण जो सब द्रव्यों में पाए जाएं उन्हें जो सब द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। तो हम भी तो एक द्रव्य हैं, तो सब द्रव्यों में रहते हैं, तो हमें भी तो सब द्रव्यों में रहते हैं उनको सामान्य गुण कहते हैं। आपने पूछा वैसे पर वहाँ पहुँचे नहीं है, लेकिन आपने पूछा इसलिए बताता हूँ। अगुरु लघुत्व, अ माने नहीं, गुरु गुरु माने बड़ा होना, लघु माने छोटा होना, और अ तो क्या अर्थ हो गया? अ माने नहीं, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। जो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होने का त्व माने भाव, पना, जो कभी भी छोटा बड़ा होने का भाव है, हम कभी भी ना छोटे होंगे ना बड़े होंगे। ये बात सच्ची है, कभी भी छोटे बड़े नहीं होंगे। क्यों? हाँ, आप जब यहाँ आए थे तब इतने ही थे। अच्छा, तो ये किसकी तरह से कह रहे हैं? ये तो द्रव्य के जीव का अगुर लघुत्व के नहीं, अगुर लघुत्व से क्या कहना? महाराष्ट्र तो अच्छा नहीं, तो ये अगुर लघुत्व से कह रहे हैं, लेकिन आप बड़े तो हुए हो, वो तो शरीर तो जीव बड़ा नहीं हुआ, जीव तो ऐसा ही जीव वही रह गया। जीव तो जीव जैसा वैसे रहेगा, उसको थोड़ी बढ़ता घटता नहीं, बढ़ता घटता नहीं, आपका शरीर बड़ा तो जीव बड़ा नहीं हुआ, पर्याय बड़ी। आज जो बोलो इसका जवाब दो। हाँ, आप प्रश्न कौन सा था? आप ये मत पूछना, बोलो। बैठो तुम बैठो। हमारा ध्यान है इधर। इसमें कह रहे हैं, सुनो, जो कभी छोटा बड़ा नहीं होता वो तुम्हारे से, तो क्या तुम बड़े नहीं हुए? आप, हमने आपको छोटा सा भी देखा है, और हाँ तो पर्याय बड़ी हो रही, पर्याय बड़ी मानो पर्याय के साथ द्रव्य नहीं बढ़ा हुआ। नहीं, आपका आकार बड़ा है तो आप बड़े नहीं हुए, आपका ज्ञान भी इतना नहीं फैल गया पूरे में। उद्गल बढ़ रहा है, जीव नहीं बढ़ रहा है इसके साथ। तो जीव अगर मान लो जब आपका जन्म हुआ इतना थे, तो अभी उतना ही है जीव। हाँ बोलो बोलो बोलो, जो बोलो बोलो ना बेटा, आप अपनी तरफ से पूरा बोलो। गुण बढ़ रहे हैं,
हाँ बोलो, बोलो। यहाँ कुछ बढ़ेगा नहीं, माने एक भी गुण बढ़ेगा नहीं, एक भी गुण घटेगा नहीं, एक भी प्रदेश बढ़ेगा नहीं, एक भी प्रदेश छोटा होगा नहीं। वो प्रदेश में अभी हमारा आत्मा फोल्ड ज्यादा हो रहा है, कुछ फोल्ड कम हो जाएंगे तो बड़ा दिखने लग जाएगा। वो बड़ा नहीं हो गया, उसको खोल दिया जितनी जरूरत पड़ी, अभी माइक यहाँ है और इसी को सीधा कर दिया तो वो इतना बड़ा दिखने लग जाएगा। ऐसे ही जीव इतना हो जाए कि एक शरीर में निबोध वाले शरीर में जाके वो अनंत जीवों के साथ रह सके, इतना फोल्ड करके बिल्कुल मोड़ के रख दिया। और जब असंख्य प्रदेश का लोक बराबर होगा तो सारे फोल्ड करके पूरा बिछा दिया वहां, तो पूरा फैल गया, वो बड़ा नहीं हुआ, वो तो उतना ही। आप प्रेस कराने कुर्ता लाते हो तो आपका अगर 3-3.5 फुट का है कुर्ता तो कितना का है, जब वो आपने अटैची में रखा हुआ है इतना सा तो कितना है, उतना ही है ना। और पहन लिया तो बड़ा हो गया ना, बड़ा हो गया, कभी बढ़ता नहीं, छोटा नहीं होता। इसका मतलब आकार से अकेला नहीं लेना है, उसके जो मूल प्रदेश हैं वो प्रदेश कैसे मोड़ दिए गए या खोल दिए गए वो अलग बात है। लेकिन असंख्य प्रदेश है तो असंख्य से अनंत प्रदेश ही नहीं होगा, आकाश अनंत प्रदेश है तो असंख्य प्रदेश ही नहीं होगा। गुण प्रत्येक द्रव्य में अनंत हैं तो वो कम नहीं होंगे, गुण कम ज्यादा नहीं होंगे। जीव का जो गुण है वो गुण हमेशा यही रहेगा, आप जानो तो मानो तो नहीं मानो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। हम अभी तक नहीं समझते कि मैं जीव हूं, तो भी मैं जीव ही हूं, और जो समझने लगे और सिद्ध बन गए वो भी जीव ही है। अगुरु लघु ना कभी भारी होगा, बड़ा होगा, और ना कभी छोटा होगा, ये अगुरु लघुत्व का अर्थ है। अभी बाकी परिभाषा पढ़ेंगे, जब उसकी विस्तार से चर्चा होगी तो और समझ में आएगा। अभी आया कुछ कि बिल्कुल नहीं आया, आ गया। अब विशेष गुण किसे कहते हैं? जो सब द्रव्यों में ना रहकर फिर से ऐसे सामान्य गुण कितने हैं? अनंत है, मुख्यतः 6। कौन कौन से? कैसे? अपनी पुस्तक के अनुसार 8 प्रश्न हुए हैं, और 8 प्रश्नों के माध्यम से कुछ अपन ने दूसरी भी चर्चाएं की हैं। कल उनके आधार से पूछूंगा भी आपसे, और कल हम अस्तित्व गुण वस्तुत्व गुण के बारे में पढ़ेंगे। अभी का समय हो गया, यही विराम लेते हैं।